तो खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन उससे पहले नगरीय विकास विभाग से मिल रही बड़ी खबर आपको देंगे। बालोतरा यूआईटी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा की घोषणा को क्रियान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री ने बजट में इस बारे में घोषणा की थी। नगरीय विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी। बालोतरा के जिला कलेक्टर यूआईटी के अध्यक्ष होंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता, बिजली कंपनी के अधीक्षण अभियंता, जोधपुर जोन के वरिष्ठ नगर नियोजक, बालोतरा नगर परिषद के आयुक्त होंगे यूआईटी के सदस्य। बालोतरा यूआईटी के सचिव होंगे यूआईटी के सदस्य सचिव। राजपत्र में प्रकाशन के बाद अस्तित्व में आएगी यूआईटी। तो बजट घोषणाओं की धड़ाधड़ क्रियान्विति और इसी कड़ी में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। एक वादा किया था मुख्यमंत्री ने, बजट घोषणा के तहत कहा जा रहा है कि घोषणा की थी और घोषणा को क्रियान्वित किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, बालोतरा यूआईटी का गठन इसलिए क्योंकि बजट घोषणा में यह प्रमुख रूप से कहा गया था। अब बताइएगा, घोषणा के बाद अब कैसे धरातल पर उतरते हुए अधिसूचना के साथ ही। जी बिल्कुल, बालोतरा यूआईटी का गठन किया गया है। उसका जो क्षेत्राधिकार होगा, जो बनाया गया है, निर्धारित किया गया, उस क्षेत्राधिकार में कौन कौन शामिल है, कौन कौन सा इलाका शामिल है। जैसे बालोतरा शहर जो है वो पूरा शामिल है, चाहे इसमें राजस्व ग्राम बालोतरा हो, बालोतरा नगर परिषद का क्षेत्र हो, शनिधाम, जैरला, आवासन मंडल, माजीवाला, माजीसा, नगर जसोल और जसवंत सिंह नगर। इसके अलावा अगर टाउन की हम बात करें तो जो जसोल कस्बा है वो भी इसमें शामिल किया गया है। और पचपदरा तहसील के जो गांव हैं, जिसमें पचपदरा शामिल है, मंडापुरा शामिल है, बेजाजी की ढाणी शामिल है, सिंधियों की ढाणी, छीर ढाणी, रूपाद नगर, गोपटी, गोदारू की ढाणी, मल्लीनाथ नगर, चांदियों की ढाणी, शिवनाथपुरा, रेवाड़ा जैसमाल, रेवाड़ा बाठान शामिल है। इसी तरह रेवाड़ा संठायचा, रेवाड़ा आसिया, चक आसिया, रेवाड़ा सोडा, रेवाड़ा मैया, रेवाड़ा नयापुरा, कानावास, नेवाई, मालियों की ढाणी, सामरा, वीर तेजाजी नगर, चंपा बेरी, जानियों की ढाणी, आदर्श सिंधियों की ढाणी, बेंदरलाई, गोदारा दुर्ग, देवनगर, जानियाना, बाबा रामदेव नगर, चुकी माता नगर, डाऊ मोड़ी, गोरसिया की ढाणी, घटोई नाड़ी, लालनिया नेहरू की ढाणी, मूलजी ढाणी, धर्माणी काकड़ों की ढाणी। इस तरह से तमाम जो गांव हैं पचपदरा तहसील के, वो भी इसमें शामिल किए गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के बजट भाषण में जो बालोतरा है वहां यूआईटी का गठन का घोषणा की थी। उसी घोषणा को मूर्त रूप देते हुए आज विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही जो यूआईटी है, बालोतरा यूआईटी अस्तित्व में आ जाएगी। और उसके जो चेयरमैन है वो बालोतरा के जो जिला कलेक्टर है उनको बनाया गया है। इसके अलावा जो प्रमुख विभाग है, जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग के जो संबंधित अधीक्षण अभियंता है वो इसके सदस्य हैं। जलदाय विभाग जो है वहाँ के जो संबंधित क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता वो इसके सदस्य बनाए गए और जो बिजली कंपनी के जो संबंधित अभियंता उनको इसमें बतौर सदस्य शामिल किया गया है। तो इस तरह से यूआईटी का गठन किया गया है। अब यूआईटी के गठन के बाद बड़ी बात जो शिकायत क्षेत्र के लिए ये होगी कि इस क्षेत्र के बाकायदा पूरा मास्टर प्लान बनाया जाएगा। उस मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग प्लान डेवलपमेंट किया जाएगा और अब यूआईटी इलाके में जो यूआईटी के क्षेत्राधिकार में जो इलाके शामिल किए गए हैं उनके लिए भवन निर्माण की अनुमति, लैंड यूज चेंज की अनुमति, जो विभिन्न प्रकार की जो अनुमति है, पट्टा जारी करने की जो अधिकारिता है वो पूरी तरह से यूआईटी के पास आ गई है। और यूआईटी की स्वीकृति से ही यहाँ पर निर्माण कार्य किए जा सकेंगे। यूआईटी की स्वीकृति से ही यहाँ पर विकास होगा। यूआईटी की स्वीकृति से ही नई टाउनशिप की स्वीकृति मिलेगी और निर्माण की अनुमति मिलेगी। तो यूआईटी के गठन के बाद इसमें शामिल सभी इलाकों में यूआईटी के हिसाब से काम होगा। जी बिल्कुल। और अभिषेक, मुख्यमंत्री विकास को बल देते हुए अब यूआईटी का गठन। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, साथ जुड़ने के लिए।